दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाएंगे उस समय में जब सम्राट अशोक ने अपनी वीरता और राजनीतिक चालबाजी के माध्यम से भारतीय इतिहास को नए पथ पर पहुंचाया। ये योद्धा अपने शासनकाल में कैसे एक राजा से धर्म राजा बना, ये वाकई में जानने और समझने वाली बात है। सम्राट अशोका का इतिहास एक अनोखी तस्वीर है जिसमें उनकी बहादुरी, रणनीति और राष्ट्र निर्माण की कहानी छुपी है। उन्होंने कैसे अपनी सेना के साथ युद्ध किए, राजनीतिक नीतियों का सख्ती से पालन किया और अपने लोगों के बीच एक नए संबंध की स्थापना करने की कोशिश की। इस सफल राजा के इतिहास के कुछ अनछुए पन्नों को आज हम इस वीडियो में खोलेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। हम जानेंगे उन रहस्यमय दौरों को जब सम्राट अशोक ने भारतीय इतिहास को नए आयामों में नया रूप दिया। सन 304 ईसा पूर्व मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार और महारानी सुभद्रंगी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अशोक था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने जाने वाले सम्राट अशोक का पूरा नाम अशोक ही था, लेकिन उन्हें अशोक देवानाम प्रिय भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं के प्रिय। सम्राट अशोका के दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता सम्राट अशोक भी काफी शक्तिशाली था। अशोक का बचपन राजमहल के एनवायरमेंट में बीता, जहां उन्हें राजा बिंदुसार और महारानी दर्शना की शिक्षा और पालन पोषण मिला। उनकी शिक्षा में राजा के आदेशानुसार राजनीति, विज्ञान और युद्ध कला का महत्वपूर्ण हिस्सा था। बचपन में ही अशोक ने युद्ध के क्षेत्र में अपनी कुशलता को दिखाया और उन्होंने अपनी साहसी राजा की सेना में भी भाग लिया। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक तब हुआ था जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। पिता के मृत्यु के बाद सम्राट अशोक का राज्याभिषेक सन 263 ईसा पूर्व में हुआ था। राज्याभिषेक के दिन अशोक ने न केवल राजा बनने की पदवी को अपनाया था, बल्कि उन्होंने अपने राज्य के लोगों के बीच शांति, एकता और धार्मिक समर्थन की भावना को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इसके बाद उनके शासन काल में भारतीय साम्राज्य ने नए मुकाम प्राप्त किए, जिसे हम अशोक साम्राज्य के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपने शासन के दौरान धार्मिक सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों को अपनाया था। सम्राट अशोक का पहला महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग युद्ध था, जो सन 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। दरअसल सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 साल के बाद कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें काफी ज्यादा खून खराबा हुआ और ये युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभम इनके बीच कलिंग में लड़ा गया था, जिसे आज ओडिशा राज्य के नाम से जाना जाता है। अशोक ने इस कलिंग युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभम को पराजित किया था और अशोक ने खुद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अंततः शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। आप सभी को बता दें कि कलिंग के युद्ध की घटना के बाद अशोक ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस धर्म के अनुयायी बन गए, अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीव और मानव के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया। साथ ही इन्होंने हिंदू और जैन धर्मों के साथ बौद्ध धर्म को समर्थन दिया और इसे राज्य का धर्म घोषित किया। वहीं अगर अब हम सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें, तो सम्राट अशोक का साम्राज्य ही
एक ऐसा साम्राज्य था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफी फैला हुआ था। उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। सम्राट अशोक का शासन लगभग पूरे तत्कालीन भारत में था और सम्राट अशोक मौर्य भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही जैन धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया। यानी अशोक महान ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था और आज भी अशोक के द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बैराठ में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफी प्रसिद्ध है, जिसे सम्राट अशोक के द्वारा ही बनाया गया था। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान अनेक राज्यों को जीता और अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने सिसिया, गांधार, अवंतिका और महिषतमी जैसे क्षेत्रों को अपने अधीन किया। उनका राज्य सुख और शांति का राज्य रहा और उन्होंने अपने प्रजा की भलाइयों के लिए तरह तरह के कल्याणकारी मुख्य कार्यक्रम और योजनाएं बनाई। अशोक ने अपने साम्राज्य में लोगों को धार्मिक और नैतिक जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाने के लिए अशोकन इंस्क्रिप्शंस का आदान प्रदान किया। इसके बाद अशोक ने वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की। उन्होंने अपने राज्य में हजारों पेड़ों की बागवानी की और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए अपने लोगों को प्रेरित किया। फिर अशोक ने अपने राज्य में स्वास्थ्य के व्यापक सुधार की योजनाएं बनाई। वो अस्पताल और ट्रीटमेंट की सेवाओं को सुधारने के लिए पहले के मुकाबले कई नए कदम उठाए और सबसे आखिरी में अशोक ने अपने राज्य में जल संरक्षण के लिए उपायों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने तालाबों, कुएं और जल संयंत्रों को बनाने के लिए कई पहल की। अशोक का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनके धर्म और शांति के प्रचार प्रसार का था। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसे अपनाया। उन्होंने स्थानीय जनता को धर्म के माध्यम से शिक्षा, शांति और एकता की ओर प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने अनेक स्तूपों और पिलर्स का निर्माण करवाया, जिनमें बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तत्व छिपे गए थे। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक अद्वितीय राजा थे, जिन्होंने न केवल अपने राजा क्षेत्र में बल्कि धर्म और मानवता के क्षेत्र में भी अपने शासन का अद्वितीय और सकारात्मक परिणाम दिखाया। उनका योगदान भारतीय समाज में सदैव याद किया जाएगा और उन्हें धर्मशोक के रूप में भी याद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र, पटना में ही बीता था और 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि सम्राट अशोक की मृत्यु के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। वैसे सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि सम्राट अशोक के ऊपर न जाने कितने फिल्में और सीरियल बनाए गए हैं,
जो उनके जीवन और उनके शासनकाल को प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं। इनमें से कुछ फिल्में उनकी शौर्य और धरोहर को हाईलाइट करती हैं। वैसे दोस्तों, सम्राट अशोक के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारी वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बगल में बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।